हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 8 के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उनको देखने वाले हैं एंड यूनिट नंबर 8 का ये लास्ट लेक्चर है। तो यूनिट नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे टॉपिक्स। आज की इस वीडियो में हम जो बचे हुए टॉपिक हैं जैसे सीड प्रोडक्शन, सीड ऑर्चार्ड्स, प्रोजेनी ट्रायल एंड यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड ऑर्चार्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन एंड बैकक्रॉस एंड हेटेरोसिस ब्रीडिंग, इस टॉपिक को देखने वाले हैं। हमारा टॉपिक है सीड प्रोडक्शन एरियाज एंड सीड ऑर्चार्ड्स। तो सीड ऑर्चार्ड्स हैं, ये सीड प्रोडक्शन एरियाज ही होते हैं, यहाँ पे सीड है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। सीड ऑर्चार्ड्स जो स्थापित करने का जो मेन एम होता है वो है कि इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड हैं वो प्रोड्यूस करना। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिया गया है कि इम्प्रूव्ड सीड्स रिजल्ट इन हायर यील्ड्स। तो अगर यील्ड्स हमें अच्छी चाहिए तो हमें जो सीड है वो भी अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने पड़ेंगे। सो इम्प्रूव्ड सीड्स रिजल्ट इन हायर यील्ड्स, गुड स्टेम फॉर्म और रेजिस्टेंस टू आइडेंटिफाइड पेस्ट एंड डिजीज। लेकिन फिर भी क्या है कि ज़्यादातर जो ट्री सीड्स हैं वो प्लांट किए जाते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में या फिर जहाँ भी एफोरेस्टेशन किया जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के सीड अगर यूज़ में नहीं किए जाएंगे तो यील्ड है वो भी अच्छी नहीं मिलेगी। इसलिए बेटर क्वालिटी के सीड्स प्रोड्यूस करने के लिए सीड ऑर्चर्ड स्थापित की जाते हैं। तो दिया गया है कि स्टिल मोस्ट ट्रीज सीड्स प्लांटेड इन द एशिया पैसिफिक रीजन आर कलेक्टेड फ्रॉम अनक्लासिफाइड सीड सोर्सेज, जो कि यहाँ पे पुअर यील्ड्स हैं फिर उनसे यहाँ पे मिलती है एंड यूजुअली गिव वेरिएबल परफॉर्मेंस यहाँ से मिलती है एंड पुअर यील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं ये। नेक्स्ट है कि सीड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं हम। सम इम्प्रूवमेंट इन सीड क्वालिटी कैन बी गेन्ड मियरली बाय कलेक्टिंग सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड स्टैंड आउटसाइड द स्पीसीज नेचुरल रेंज। तो सीड की इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्राप्त करने के लिए सीड ऑर्चार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो अस्तित्व में आया है। सीड ऑर्चार्ड्स आर स्टैंड्स प्लांटेड स्पेशली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अबंडेंट सुपीरियर सीड्स। तो सुपीरियर सीड्स यहाँ से मिलते हैं। A seed orchard is defined as an area where seed are mass produced to increase the genetic quality as quickly and inexpensively as possible। यहाँ पे टाइप्स दिए गए सीड ऑर्चार्ड के। तो सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड, क्लोनल एंड ब्रीडिंग सीडलिंग ऑर्चार्ड। सीडलिंग सीड ऑर्चार्ड से देख सकते हैं कि सीडलिंग जो है यहाँ से प्रोड्यूस किए जाते हैं ये। तो सीड ऑर्चार्ड रेज्ड फ्रॉम सीडलिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेलेक्टेड पेरेंट्स थ्रू नेचुरल और कंट्रोल्ड पॉलिनेशन। फिर क्लोनल वाले से स्पष्ट है कि यहाँ पे सीड ऑर्चार्ड है वो रेज किए जाएंगे सेलेक्टेड क्लोन्स प्रोपागेटेड बाय ग्राफ्टिंग या फिर टिश्यू कल्चर वगैरह के मेथड से। इसी तरीके से थर्ड है ब्रीडिंग सीडलिंग ऑर्चार्ड्स। तो यहाँ भी यही पर्पज़ होता है सीड इम्प्रूव क्वालिटी के प्राप्त हों। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ द सीड ऑर्चार्ड्स। तो स्पीसीज स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती हैं कुछ, जैसे कि किसी स्पीसीज़ के लिए क्लाइमेट है वो दूसरा होता है, किसी के लिए दूसरा, तो ये डिफ़र करता है। तो क्लाइमेट में यहाँ पे टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन कैसा है, फोटो पीरियड, विंड एक्सपोजर। इसके अलावा सोइल पे डिपेंड करता है, तो टेक्सचर, न्यूट्रिएंट, पीएच, ड्रेनेज वगैरह। टोपोग्राफी कैसी है, फ्लैट है कि हिली है कि माउंटेनस है, एक्सपोजर कैसा है, एंड एल्टीट्यूड पे कि सी लेवल से कितना ऊपर है। इसके अलावा बात करते हैं मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट की। तो एक्सेसिबिलिटी, इसके अलावा जो लेबर है वो अवेलेबल है यहाँ पे क्लोज में या नहीं। इसके अलावा नर्सरी से क्लोजनेस एंड जेंटल टोपोग्राफी होनी चाहिए ताकि लाने ले जाने में सुविधा हो। इसके अलावा बात करें वो है प्रोटेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग विंड, टाइफोन, इलीगल यहाँ पे लॉजिंग, फायर वगैरह से, फ्यूल वुड कलेक्शन से, डिस्ट्रॉइंग एनिमल, इन सब से प्रोटेक्शन हो सीड ऑर्चार्ड की। उसके अलावा स्पेसिफिक ऑर्चार्ड रिक्वायरमेंट। तो कुछ यहाँ पे जो सीड हैं, कुछ प्लांट स्पीसीज के जो सीड हैं अगर पोलिनेशन से यहाँ पे अफेक्ट हो रही हैं तो उनके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक कि पोलन कॉन्टामिनेशन से इसको बचाने के लिए आइसोलेशन हो, यानी ये दूर दूर हो, डिस्टेंस है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे साइट रिक्वायरमेंट। तो लैंड टेन्योर एंड पॉसिबल फ्यूचर लैंड रिक्वायरमेंट।
तो यहाँ पे प्रोसेस बताई गई है कि साइट प्रिपरेशन किया जाता है एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चार्ड। तो सबसे पहले क्लियरिंग की जाती है साइट की, फिर सोइल प्रिपरेशन, उसके बाद में इस्टेब्लिशमेंट करते हैं पोलेन डाइल्यूशन जोन्स का, प्रमोशन ऑफ पोलिनेशन, फिर डिमार्केशन करते हैं प्लॉट एंड रोज का, पिट्स एंड पिटिंग, फिर प्लांटिंग, फिर बीटिंग अप, उसके बाद कवर क्रॉप्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रोजिनी ट्रायल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सीड ऑर्चार्ड। प्रोजिनी ट्रायल की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि एक ट्रायल ऑफ द सुपीरियरिटी ऑफ पेरेंट्स इन ए ब्रीडिंग प्रोग्राम बाय विच देयर सीडलिंग आर प्लांटेड इन ए रेप्लिकेटेड फील्ड ट्रायल। If the trait of interest is under any genetic control, the seedling will inherit some superiority। तो इस तरीके से जो सुपीरियरिटी है इनहेरिट करेंगी तो इम्प्रूवमेंट है वो होगा। आगे प्रोविनेंस ट्रायल का पूरा बताया गया है जो हमने डिस्कस कर लिया था। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया जैसे कि प्रोविनेंस जो कि स्लाइटली वार्मर लोकेशन से आते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं बजाय कि जो यहाँ पे थोड़े कूलर होते हैं। तो इस वजह से इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हैं सीड ट्रांसफ़र गाइडलाइन के तौर पे। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू डेवलप जनरल सीड ट्रांसफ़र गाइडलाइंस फॉर रिफॉरेस्टेशन दैट हेल्प टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर फॉरेस्ट। अब आगे बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। तो वैसे तो हमने साइब्रिड एंड हाइब्रिड को डिस्कस किया था, तब हमने साइब्रिड एंड हाइब्रिड में डिफरेंस भी देखा था। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अगर आपने 2 स्पीसीज़ ली हैं, यहाँ पे 2 स्पीसीज़ लिया, उनके बीच में क्रॉस करवाया है, तो यहाँ पे जो स्पीसीज़ आपको मिलेगी उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों स्पीसीज़ का होता है। अब यहाँ पे मीनिंग दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन का। सो इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन 2 जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट इज नोन एज हाइब्रिड। तो डिफरेंट पेरेंट है उनमें क्रॉस करवाते हैं। द नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोसेस दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइब्रिड इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। The production of a hybrid by crossing two individuals of unlike genetical constitution is known as hybridization। हाइब्रिडाइजेशन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेथड है डिफरेंट प्लांट्स के जो कैरेक्टर है उनको कंबाइन करने का। सो हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज, जेनेटिक कंटेंट चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस करता है न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हाइब्रिडाइजेशन का, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्पीसीज़ हैं, तो एक स्पीसीज़ में यहाँ पे पिंक फ्लावर, एक में येलो देख सकते हैं। तो इनका जो हाइब्रिड है वो यहाँ हमें मिला है। यहाँ पे दोनों ही तरह की क्वालिटी देखने को मिलती हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए गए हाइब्रिडाइजेशन के, तो आर्टिफिशियली क्रिएट ए वेरिएबल पॉपुलेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स विद द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। इसके अलावा यहाँ पे कंबाइन करती है डिजायर्ड कैरेक्टर इनटू सिंगल इंडिविजुअल में एंड टू एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज द हाइब्रिड वेराइटीज़। टाइप्स दिए गए हैं हाइब्रिडाइजेशन के, तो एक होती है इंट्रा, एक इंटरवेरिएटल, एक इंट्रा स्पेसिफिक। तो इंट्रा वेरिएटल में क्या होगा कि सेम वेराइटी के प्लांट्स लेंगे, उनके बीच में क्रॉस कराते हैं। इंटर वेरिएटल में क्या करते हैं, इंटर वेरिएटल को इंट्रा स्पेसिफिक भी कहते हैं। इसमें जो डिफरेंट वेराइटीज़ होंगी उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। द क्रॉसर्स आर मेड बिटवीन द प्लांट बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट वेराइटीज़। एंड थर्ड वन है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन और इंट्रा जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो क्रॉस है वो किया जाता है बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम जीनस। यहाँ पे प्रोसीजर दिया गया है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, उसके बाद सेल्फिंग ऑफ पेरेंट्स और आर्टिफिशियल सेल्फ पोलिनेट, फिर है इमास्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग, क्रॉसिंग की प्रोसेस, फिर हार्वेस्ट किए जाते हैं एंड उसके बाद में F1 जनरेशन है वो प्राप्त की जाती है। अब इसमें आगे दिया गया है बैक क्रॉसिंग ब्रीडिंग। तो बैक क्रॉसिंग जो है ये एक इस प्रकार की क्रॉसिंग प्रोसेस होती है। बैक क्रॉसिंग इज ए क्रॉसिंग ऑफ ए हाइब्रिड विद वन ऑफ इट्स पेरेंट्स और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट इन ऑर्डर टू अचीव ऑफस्प्रिंग विद ए जेनेटिक आइडेंटिटी विच इज़ क्लोजर टू दैट ऑफ पेरेंट। तो इस तरीके के ऑफस्प्रिंग यहाँ से मिलते हैं
हॉर्टिकल्चर में यूज़ की जाती है जनरली। नेक्स्ट दिया गया है कि बैकक्रॉस ब्रीडिंग अप्रोच में स्पेसिफिक जो ट्रेट है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, सच एज डिजीज रेजिस्टेंस फ्रॉम वन लाइन ऑफ an unimproved line to another line that is typically an elite breeding line। तो जो बैकक्रॉस ब्रीडिंग है ये काफ़ी इफेक्टिव मेथड है टू ट्रांसफर वन और फ्यू जीन्स कंट्रोलिंग ए स्पेसिफिक ट्रेट फ्रॉम वन लाइन इनटू सेकंड यूजुअली एलाइट ब्रीडिंग लाइन। तो पेरेंट विद द डिज़ायर्ड ट्रेट उसको डोनर पेरेंट कहते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड्स द डिज़ायर्ड ट्रेट एंड मे नॉट परफॉर्म एज वेल एज एन इलाइट वेराइटी इन अनदर एरियाज। उसके अलावा यहाँ दिया गया है द एलाइट लाइन, इसको कहते हैं रिकरेंट पेरेंट, यूजुअली परफॉर्म वेल इन ऑल अदर एरियाज। बैक क्रॉसिंग इन्वॉल्व मेकिंग एन इनिशियल क्रॉस बिटवीन डोनर और रिकरेंट पेरेंट्स। तो यहाँ पे F1 प्रोजेनी में 50% ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों ही पेरेंट्स से होता है, डोनर और रिकरेंट से। फिर क्या करेंगे, F1 जनरेशन से यहाँ जो मिले हैं उनको क्रॉस करवाएंगे टू द रिकरेंट पेरेंट टू डेवलप ए बैकक्रॉस 1BC1 पॉपुलेशन। उसके बाद में ये प्रोसेस चलती रहती है, यानी BC1 पॉपुलेशन से जो इंडिविजुअल प्राप्त होंगे उनको अगेन फिर क्रॉस कराएंगे रिकरेंट पेरेंट से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस करवाते रहते हैं। ईच जनरेशन ऑफ बैक क्रॉसिंग रिड्यूस द डोनर प्लांट जो है, डोनर पेरेंट जो है उसका प्रोपोर्शन कम होता जाता है एंड उसके बाद में डोनर पेरेंट प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन बाय हाफ, और जो रिकरेंट है उसका प्रोपोर्शन बढ़ता जाता है। The cycle of crossing back cross progeny to the recurrent parent continues until a new line that is identical to the recurrent parent but with the desired gene or trait from the donor parent is created. By the BC4 generation, the line are 96% से ज़्यादा आइडेंटिकल होती हैं रिकरेंट पेरेंट के। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आइडेंटिकल होती है रिकरेंट पेरेंट के एंड यहाँ पे डिजायर्ड जीन और ट्रेट है वो मिलता है इसे डोनर पेरेंट से, यहाँ पे दिखाया गया है। तो BC1 F1 में यहाँ पे देख सकते हैं 50-50। उसके बाद में लास्ट BC4 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे जो रिकरेंट पेरेंट्स हैं देख सकते हैं 96% से ज़्यादा। तो ये प्रोसेस दिखाई है। अब अगला दिया गया है हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विग्योर ब्रीडिंग। तो हेटेरोसिस और हाइब्रिड विग्योर आउट ब्रीडिंग ये एक ऐसा फिनोमेनन होता है that causes cross-bred individual to have an increased level of performance for certain traits over and above the average performance of their straight-bred parents। तो हेटेरोसिस की जो यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जाती है इसमें काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस वाली यहाँ पे जो स्पीसीज़ हैं वो मिलती हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है हेटेरोसिस हाइब्रिड विग्योर। तो इनब्रेड लाइन फर्स्ट, इनब्रेड लाइन सेकंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं हाइब्रिड हमें मिला है, इसमें इन दोनों के ही जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इन्वॉल्व हैं और यहाँ पे जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो दिया गया कि हेट्रोइटिक ग्रुप्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं बाय प्लांट ब्रीडर्स टू क्लासिफाइड इन ब्रेड लाइन्स एंड कैन बी प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव्ड बाय रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन। तो हेट्रोसिस को यूज़ करते हैं यील्ड को इंक्रीज़ करने में, यूनिफॉर्मिटी के लिए एंड विग्योर इंक्रीज़ करने में। क्लासिफिकेशन दिया गया हेट्रोसिस एंड हाइब्रिड विग्योर। तो हेट्रोसिस तो होती है ये जो मैकेनिज़्म होता है जिससे कि सुपीरियरिटी डेवलप की जाती है, इसको हेट्रोसिस कहते हैं। एंड हाइब्रिड विग्योर से मेन होता है अकॉर्डिंग टू शल द डेवलप्ड सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड्स इज द हाइब्रिड विग्योर। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनब्रेड फर्स्ट एंड सेकंड और इससे मिला हाइब्रिड। तो इसमें इन दोनों की ही क्वालिटीज़ हैं एंड ये इससे बेटर परफॉर्मेंस वाली जो यील्ड है वो मिली है हमें। अब आगे दिया गया है टाइप्स ऑफ हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, एक ट्रू होते हैं एक स्यूडो हेट्रोसिस। तो ट्रू है ये इनहेरिटेड है एंड स्यूडो है ये टेम्परेरी होती है। तो ट्रू हेट्रोसिस को टू टाइप्स में आगे सब डिवाइड किया गया है, म्यूटेशनल एंड बैलेंस्ड। तो देख लेना इनको इजी है। उसके बाद है स्यूडो हेट्रोसिस, तो ये एक्सीडेंटल होती है
Crossing of two parental forms brings in an accidental, excessive, and unadaptable expression of temporary vigor and vegetative overgrowth. उसके बाद एप्लीकेशन दिए गए हैं हेट्रोसिस के। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्रोड्यूस कराने में यूज में लेती हैं हेड्रोसिस को। तो प्लांट्स में भी और यहाँ पे एनिमल्स का एग्जांपल दिया गया है। इसके अलावा पेस्ट रेजिस्टेंस एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं प्लांट एंड एनिमल की, उनको प्रोड्यूस करने में, एंड प्लांट और एनिमल प्रोड्यूस करने में जो कि टॉलरेट हों वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज के लिए। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन दिए गए हैं। तो हमारा जो यूनिट नंबर 8 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प हो रही होगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।